सम्मान नहीं कर सकते, आप भारत माँ भी नहीं कह सकते क्योंकि आपने माँ का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी हैं, कोई आम इंसान नहीं है। आप किसी आम इंसान की माँ को भी बोलेंगे तो वो भी गुस्सा करेगा। भाई ये तो प्रधानमंत्री हैं। भ्रष्टाचार की अपनी दुकान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई नीति नहीं है, कोई उनके पास देश के लिए कार्य नहीं है, कोई उनकी योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी को गालियां निकाली, अब तो हद हो गई। अब तो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और ये वही कर रहे हैं। युवराज व युवरानियां जो भ्रष्टाचार की अपनी दुकान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई नीति नहीं है, कोई उनके पास देश के लिए कार्य नहीं है, कोई उनकी योजना नहीं है। सिर्फ अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य बचाने के लिए ये कुंठित मानसिकता वाले हताश निराश नेता प्रधानमंत्री जी पर गालियां निकालने की बौछार कर रहे हैं। आज ये क्रोध पूरे देश में है, पूरे देश के हर शहर में लोग सड़कों पर हैं और कांग्रेस पार्टी की जो ये भयानक गलती है इसकी सजा देश उनको बिहार में भी देगा और देश में भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पंचुकी वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोले, उससे पहले मैं माननीय रामवीर भदौड़ी से कहना चाहता हूँ, भदौड़ी जी थोड़ा हाय हाय के नारे लगाओ। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल मर गया हाय हाय, राहुल मर गया हाय हाय, राहुल मर गया हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की जय हिंद, जय भारत। हमने बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के पीछे स्कूल ऑफ डर्टी थॉट्स काम कर रहा है। मोदी जी की मां का जो यहाँ आईटीओ में मौजूद है, क्या मांगे कांग्रेस से? कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके जो बौखलाहट बता रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, इसी वजह से जो बयान दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता पे, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है कि आप किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकते, आप भारत माँ भी नहीं कह सकते क्योंकि आपने माँ का अपमान किया है। आप जहाँ इतने सम्मानित पदों पर बैठ के आपको इतनी भी समझ और सूझबूझ नहीं है कि आप किसी की माँ के
बारे में ऐसे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की माता जी, जो पूरे देश की माता जी का आपने अपमान किया है, कांग्रेस पूरे देश। बबलाहट है हारने की, क्या ऐसा बयान दिया जा रहा है ऑन द मंच? अब ये सब राजनीति और कहते हैं ना किसी का सम्मान। माँ जननी होती है, माँ जन्म देती है, माँ सबके लिए बराबर होती है, उसमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है किसी को ऐसे बोलने की। कांग्रेस अगर अपनी बौखलाहट दिखाती है तो वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत कार्य है। ऐसे अपशब्दों का बोलना हमारे लिए, हमारे पूरे भारत देश के लिए बहुत ज्यादा निंदनीय है। मैं कहूंगी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे सभी भारत के देशवासी हमारे प्रधानमंत्री जी के मान सम्मान के लिए आज यहाँ आए हैं और हम ये उनसे अपील करते हैं कि वो माफी मांगे और देश की माँ का और देश का सम्मान जो है लौटाएं। हमें यही कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोटर अधिकार यात्रा है वो सफल हो रही है। उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से षड्यंत्र है, करवाया गया ये चीज। तो माफी मांग लेना, सीधा सीधा माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। आप माँ का सम्मान करें, बस हमें ये चाहिए कि मोदी जी की माँ के बारे में अगर कुछ आपने अपशब्द बोले हैं, चाहे वो आपने बोले, चाहे कार्यकर्ता किसी ने भी बोले, कोई भी पार्टी का बोलेगा, हमें माफी चाहिए। प्रधानमंत्री जी हैं, कोई आम इंसान नहीं है। आप किसी आम इंसान की माँ को भी बोलेंगे तो वो भी गुस्सा करेगा। भाई ये तो प्रधानमंत्री हैं, देश की माँ का मुख्यालय, वहाँ भी बीजेपी के आप के कार्यकर्ता, वहाँ डंडे और कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं में आप भाई आक्रोश होगा, क्यों नहीं होगा। भारत की माँ, देश के प्रधानमंत्री गौरव है हमारे देश के, उनकी माता जी के लिए आप ऐसे बोलेंगे, कौन आक्रोश नहीं करेगा, कौन नहीं। हम सब आक्रोश में आज सब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आक्रोश है हमें भी। मुख्यालय इंदिरा भवन, तो आप लोग यहाँ वहाँ जाएंगे? हम बिल्कुल जाएंगे, सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, और सब पहुँचकर वहाँ पर बताएंगे कि भाई ये जो है ये गलत कार्य है, ये गलत भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करना किसी भी माँ के लिए बहुत ही गलत, निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। क्या मांग रख रहे हैं? माफी चाहिए। इंडिया गठबंधन के जितने तमाम नेता वो भी, और अपना जो कहते हैं ना कि आप अपने पद से ये बोलें, आप बोलें, आप अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी भाजपा के सभी नेताओं के सामने, पूरे मीडिया के सामने, सबके सामने ये माफी का, तमाम भारतवासियों के सामने माफी का ये मीडिया के बंधुओं के द्वारा दिया जाए संदेश। आज आईटीओ में जहां बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो उनका आह्वान किया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि इंदिरा भवन जो कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो कांग्रेस की बात की जाए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है उसमें दरभंगा जो मिथिला कहा जाता है, जहाँ पे उनकी जो मिथिला की बात की जाए, मिथिला में रह गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर अपशब्द का आरोप कहा गया था। उनकी तरफ से कहा गया था, तमाम बिहार की बात की जाए, दिल्ली की बात की, तमाम राज्यों में अलग अलग जगह पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि निंदनीय है, और कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं गलत किया गया। हमारे बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांग है। सर आज जो आप लोग यहाँ आईटीओ में मौजूद हैं, क्या मांग रख रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, मांग ये रख रहे हैं कि मोदी जी की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो 140 करोड़ लोगों के लिए जीता है, जो अपने परिवार के लिए नहीं जीता, सिर्फ देश और 140 करोड़ लोगों के लिए जीता है, जिसने देश को मजबूत किया, सशक्त किया है, जिसने 370 हटाई है, 35 हटाई है, देश को विश्व में मजबूत किया है। आदरणीय सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए नेता, हमारे आदर्श उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में अगर बिहार की रैली में ऐसे शब्द कांग्रेस मिथिला की धरती कहा जाता है, वहाँ पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को कहा गया अपशब्द, सीता माता की धरती से, उस धरती से, सीता माता की धरती से एक माँ का अपमान किया गया है, और इस माँ का अपमान कोई भी कार्यकर्ता नहीं, देशभक्त नहीं, भारत का एक एक बेटा नहीं बर्दाश्त करेगा। और बिहार की जनता इस चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस के जो गठबंधन है उनको हराकर, कांग्रेस की तरफ से बयान ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है, कांग्रेस के जो तमाम अधिकारी हैं उनके भी प्रवक्ता हो गए हैं, एमएलए उनकी भी माता। अभी आप देख रहे होंगे, एक बंगाल के अंदर एक सांसद है पवन मित्रा जी, उन्होंने
आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए वो शब्दों का प्रयोग किया है कि उनकी गर्दन काटकर, अरे वो शेर है, उसकी गर्दन काटने के लिए दुनिया में किसी में ताकत नहीं है। वो राजनीति का चाणक्य है, उसने 35 से कश्मीर के अंदर और 35 से हटाइए, 370 हटाइए, क्या आप कैसी राजनीति कर रहे हो? एक गृह मंत्री की गर्दन काटने मांग ये रख रहे हैं कि कांग्रेस कौन से पाताल में जा रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जैसे कल सदाकत आश्रम में पटना में कांग्रेस का ऑफिस है, वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के आपस में मुठभेड़ हुए, जिसमें पत्थर चले, लाठी चले, तो उसमें क्या कह रहे हैं? कहीं पास में इंदिरा भवन है कांग्रेस का हेडक्वार्टर, तो क्या यहाँ से जो कार्यकर्ता है वो क्या इंदिरा भवन जाएंगे? देखिए, हम कोई पत्थर चलाने के लिए नहीं आए, ना हम पत्थर चलाते हैं। हम ये तो कहना चाहेंगे कि जिस माँ ने एक ऐसा बेटा दिया है जो माँ भारती के लिए जीता है, उसकी स्वर्गीय माता जी का तो अपमान ना करे कांग्रेस। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के मंच पर ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो उसमें राहुल गांधी की रजामंदी थी। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि राहुल गांधी जी की तरफ से इशारा रहा होगा कि बोलने का। बिल्कुल, हाँ जी। अगर उसके मंच पर बैठा हुआ कोई शख्स बोलता है तो नेता का इंडिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि उनकी तरफ से आह्वान किया गया होगा कि बोलने के लिए ऐसा कुछ अपशब्द का प्रयोग करने के लिए। मैं मानता हूँ इस बात को। कल ही सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुआ, तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से भी वायरल हुई और लोगों की तरफ से वायरल हुई। इसमें कहा गया, दो एंगल निकाले गए कि जो गाली बोलने वाला वो बीजेपी का भी है, लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद वो विजुअल चेंज हो गया, कहा गया भ्रम फैलाया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया गया? कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसी बात ही नहीं कर सकता जी। सर, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो क्या डिमांड रख रहे हैं? और यहाँ पे जो आह्वान किया गया है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस दफ्तर का, और क्या मांगे रखेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को इस अपने कृत्य के लिए पूरी जनता से, भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। तो माफी मांगनी चाहिए। ऐसा अफसोस, राजनीति तो लगी रहती है, राजनीति एक हारता है एक जीतता है, लेकिन स्वर्गीय माता जी पे अपशब्द कहना कहीं ना कहीं एक घिनौना अपराध है। आपने कह दिया है ना, किसी भी माँ को गाली देना, किसी भी माँ का अपमान करना ये अपराध है ना। और इस अपराध के लिए कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, देश की जनता से और भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या मांग रख रहे हैं? राहुल गांधी जो अब नाम किए हैं प्रधानमंत्री के माँ का, वो उनको भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। पब्लिक ये सहेगी नहीं। जो जहाँ से जीत जा रहे हैं वहाँ से तो नहीं मोदी गलत कर रहे हैं, जहाँ से हार जा रहे हैं वहाँ से गलत कर रहे हैं। तो ये सब मिला के राहुल गांधी एकदम गलत कर रहे हैं। पब्लिक इस पर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो जो वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में निकल रही है, कांग्रेस की जो कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी से सरकार बनी है, तो क्या वो हकीकत है? क्या कांग्रेस आरोप लगा रही है तथ्यों के साथ? तो जहाँ से राहुल गांधी जीत रहे हैं तो वहाँ से क्यों नहीं चोरी लगा रहे हैं? वहाँ से भी तो चोरी लगाना चाहिए। जहाँ से हार जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं। मतलब जहाँ चुनाव हार रहे हैं वही सीट हाँ वोट चोर है, जहाँ जीत रहे हैं वहाँ नहीं चोर है। तो जो अभिमान किए हैं मोदी के माँ के, वो नहीं पब्लिक सह सकती है, कभी नहीं सहेगी। इनके ऊपर माफी मांगना पड़ेगा इनको। बेबुरा आरोप है, मतलब ये गलत है, तथ्य में नहीं है। बिल्कुल गलत है। जो राहुल गांधी कर रहे हैं एकदम गलत है, सारे गलत है। पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मांगे राहुल गांधी जी से? और क्या देश के सामने और मीडिया माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बहुत निंदनीय बयान है और इस प्रकार का बयान, इस प्रकार का घिनौना बयान, ये अपने आप में बताता है इनमें कितने संस्कार है। आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी मंत्री ने, नेता ने कभी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया। मोदी जी ने कहा बार बार, इन्होंने कितनी सारी गालियां दी है। मोदी जी कहते हैं हम ये नामदार लोग हैं, हम कामदार लोग हैं। और इस प्रकार का जो बयान दिया, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देखा जाए जो वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा में चल रही थी, उसी
चलने के मौके पे एक प्रोग्राम था जहां टेंट लगे हुए थे। टेंट के अंदर एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनकी स्वर्गीय माता को खाली अपशब्द का प्रयोग किया। तो क्या किसी नेता के तहत बुलवाया गया था या अपने आप ही जोश में बोल दिया गया? देखिए जोश नहीं, ये प्री प्लान के रूप से बना गया है। प्लान बताइए। प्लान के तहत ये बयान दिया गया है और मैंने कहा ये बहुत ही घटिया मानसिकता का बयान है। जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे वहाँ जो जाले सही भावी उम्मीदवार भी कह रहे कांग्रेस के हैं, मोहम्मद नौशाद, उनकी तरफ से कहा गया कि ये कहीं ना कहीं गलत है। वीडियो के माध्यम फेसबुक लाइव में आके उन्होंने माफी भी मांगी कि कहीं ना कहीं जो ऐसा किया गया वो निंदनीय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, पूरे पत्रकारिता में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति ने आज तक कोई ऐसा गलत बयान नहीं दिया। ये लोग बार बार इस प्रकार का बयान देते हैं और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देती है। अब बिहार में चुनाव है, ये बौखलाई हुए हैं और निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरी बार सरकार में रहने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
सबकी माँ होती है, माँ का अपमान कोई नहीं चाहता, और वो जिसका अपमान किया है वो हमारे गौरव है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जी के खिलाफ बोला गया बद भाषा में बोलकर, तो किसी भी कांग्रेस के नेता का अभी तक बयान नहीं आया कि किसी की गलती से हम माफ़ी मांगते हैं, किसी के निजी की भावना थी वो बोला है। किसी ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी कांग्रेस के किसी भी नेता ने। बौखलाहट है, ये बौखलाहट है बिहार में साफ नजर आ रहा है। कभी कुछ चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी ऐसी भाषा बोल के उत्तेजित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो उनके कार्यकर्ताओं को। ये गलत बात है। माँ सबकी होती है। माँ, जो माँ का सम्मान किसी का नहीं कर सकता वो अपनी माँ का भी नहीं करता होगा, क्योंकि जो किसी माँ का सम्मान तभी कर पाता है जो अपनी माँ का सम्मान करता होगा। तो क्या मांगे रख रहे हो? राहुल गांधी हो या तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हो, तेजस्वी हो, तमाम जो नेता हो गया ऑन फील्ड आके तमाम देशवासियों के सामने माफी मांगे? जी, मीडिया के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के सभी कोई भी नेता हो। वैसे तो उनके प्रधान अपना राहुल गांधी जी को आगे माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसी के कारण अगर ऐसे किसी को मन का ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। और जितना भी गठबंधन के भी जो भी है नेता बड़े बड़े जो मिले हुए हैं सभी को मांगनी चाहिए। माँ तो देखो, इसमें गलती मांगने में तो कुछ वो नहीं है। माँ के बारे में, माँ तो सबकी होती है, इसलिए वो गलत भाषा बोलकर माँ का अपमान किया तो वो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, यहाँ पे हमने तमाम लोगों से भी जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं उनको देशवासियों के सामने माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं भूल है। कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे उनकी तरफ से ये बहुत बड़ी गलती हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलज चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौसम, LNI न्यूज़, दिल्ली।